प्रिय भक्तों, आज की कहानी है रतनलाल की भक्ति और भोलेनाथ की परीक्षा। कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां रतनलाल नामक एक व्यक्ति रहता था। रतनलाल साधारण व्यक्ति था, परंतु उसकी भक्ति असाधारण थी। वह भोलेनाथ अर्थात भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसकी भक्ति के बारे में पूरे गांव में चर्चाएं थी। रतनलाल की मिठाई की एक दुकान थी, जहां वह अपने जीवन यापन के लिए रोज ताजगी से मिठाई बनाता था। लेकिन उसकी मिठाई बनाने की प्रक्रिया में एक अनूठी विशेषता थी। वह सबसे पहले भगवान शिव को भोग चढ़ाता था और उसके बाद ही मिठाई बेचता था। रतनलाल की दिनचर्या अत्यंत नियमित थी। वह सुबह सुबह उठकर स्नान करता, पूजा करता और फिर अपने घर के मंदिर में भोलेनाथ को ताजे फूल और मिठाई का भोग चढ़ाता। उसके बाद ही वह दुकान की ओर प्रस्थान करता। गांव वाले उसकी मिठाइयों के स्वाद के कायल थे, परंतु रतनलाल का मानना था कि उसकी मिठाइयों का स्वाद इसलिए बढ़िया होता था क्योंकि उनमें भगवान शिव का आशीर्वाद होता था। रतनलाल का एक पुत्र भी था, जिसका नाम गोपाल था। गोपाल अपने पिता की तरह ही भोलेनाथ का अनन्य भक्त था। गोपाल ने बचपन से ही अपने पिता की भक्ति और उनके दैनिक आचरण को देखा था और उसने भी वही मार्ग अपनाया। जब रतनलाल वृद्ध हो गया तो उसने अपनी दुकान की सारी जिम्मेदारी गोपाल को सौंप दी। गोपाल भी अपने पिता की तरह सच्चे मन से भक्ति करता और दुकान चलाता। रतनलाल अब अधिकतर समय पूजा पाठ में व्यतीत करता, परंतु कभी कभी वह अपने पुत्र के साथ दुकान पर बैठ जाता था। भोलेनाथ की परीक्षा। प्रिय भक्तों, एक दिन गांव में एक साधु प्रकट हुए। उनके चेहरे पर तेज था और उनकी आंखों में एक गूढ़ रहस्य छिपा हुआ था। साधु ने गांव वालों से पूछा, यहाँ पर रतनलाल की मिठाई की दुकान कहाँ है? गांव वालों ने उन्हें रास्ता दिखाया और कहा, साधु महाराज, रतनलाल और उसका पुत्र गोपाल भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं। उनकी मिठाई में भगवान का आशीर्वाद होता है। साधु मुस्कुराए और रतनलाल की दुकान की ओर बढ़ गए। जैसे ही साधु दुकान पर पहुंचे, रतनलाल और गोपाल दोनों उन्हें देखकर प्रसन्न हुए। साधु ने आते ही कहा, मैंने तुम्हारी भक्ति के बारे में बहुत सुना है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी भक्ति कितनी सच्ची है। क्या तुम मेरी एक परीक्षा सहोगे? रतनलाल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, भोलेनाथ की कृपा से हम हर परीक्षा सहने के लिए तैयार हैं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो देखो, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ मिठाई चाहिए, लेकिन मैं पहले भोलेनाथ को भोग नहीं चढ़ाने दूंगा। तुम्हें सीधा मुझे मिठाई देनी होगी। रतनलाल और गोपाल ने एक दूसरे की ओर देखा। रतनलाल ने शांत स्वर में कहा, हमारे जीवन का नियम है कि पहले भोलेनाथ को भोग लगाया जाता है, उसके बाद ही हम किसी को मिठाई देते हैं। साधु ने ठहाका लगाते हुए कहा, अगर तुम मेरी यह छोटी सी बात नहीं मान सकते, तो तुम्हारी भक्ति क्या काम की? क्या तुम अपने भगवान से पहले मुझे नहीं दे सकते? यह सुनकर रतनलाल और गोपाल दोनों असमंजस में पड़ गए। साधु ने यह बात इस प्रकार कही कि उनके मन में द्वंद्व पैदा हो गया, लेकिन फिर रतनलाल ने दृढ़ता से कहा, हमारी भक्ति भोलेनाथ के प्रति अटूट है। हम भगवान को भोग लगाए बिना किसी को मिठाई नहीं दे सकते, चाहे वह कोई भी हो। साधु ने गुस्से में कहा, तुम्हारी भक्ति का यह अभिमान तुम्हें नष्ट कर देगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी मिठाई की दुकान अब कभी नहीं चलेगी। लोग तुम्हारी मिठाइयों का स्वाद भूल जाएंगे और तुम भूखे मरोगे। यह सुनकर गोपाल के मन में डर बैठ गया, लेकिन रतनलाल ने शांत स्वर में कहा, हमारे भगवान भोलेनाथ की मर्जी में ही हमारा सुख दुख है। अगर यह उनकी इच्छा है तो हम इसे सहर्ष स्वीकार करेंगे। साधु ने क्रोधित होकर दुकान छोड़ दी और गांव से बाहर निकल गए। कुछ ही दिनों बाद साधु का श्राप सच हो गया। रतनलाल की मिठाई की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आने लगा। मिठाइयां नहीं बिकने लगीं और स्वाद भी वही नहीं रहा। गोपाल ने अपने पिता से कहा, पिताजी, यह साधु का श्राप है, अब हम क्या करेंगे? रतनलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, गोपाल, यह समय हमारी भक्ति की परीक्षा का है। हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना होगा। भोलेनाथ हमारे साथ हैं और उनकी कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। भक्ति की विजय। प्रिय भक्तों,
रतनलाल और गोपाल ने अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। हर दिन की तरह वे भगवान शिव को भोग लगाते और फिर मिठाई की दुकान खोलते, चाहे वहां कोई ग्राहक आए या नहीं आए। गांव वालों ने भी देखना शुरू कर दिया कि रतनलाल और गोपाल की भक्ति में कोई कमी नहीं आई थी, भले ही उनका व्यापार ठप हो चुका था। एक दिन साधु फिर से गांव में लौटे। इस बार वे पहले से भी अधिक तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। उन्होंने सीधे रतनलाल की दुकान का रुख किया। गोपाल और रतनलाल ने उन्हें देखकर फिर से आदरपूर्वक स्वागत किया। साधु ने कहा, तुम्हारी भक्ति और धैर्य ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैंने तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ली थी और तुम उसमें सफल हुए हो। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी दुकान फिर से फलेगी फूलेगी और तुम्हारी मिठाइयों का स्वाद पहले से भी अधिक बढ़िया होगा। रतनलाल और गोपाल ने साधु के चरण स्पर्श किए और धन्यवाद दिया। तभी साधु ने अपना रूप बदल दिया और भोलेनाथ के रूप में प्रकट हो गए। यह देखकर रतनलाल और गोपाल हक्के बक्के रह गए। भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। यह एक परीक्षा थी और तुमने उसे उत्तीर्ण कर लिया। अब मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा नाम सदा अमर रहेगा और तुम्हारी मिठाइयों में मेरे आशीर्वाद का स्वाद हमेशा रहेगा। संसार के लिए संदेश। भोलेनाथ ने रतनलाल और गोपाल को यह सीख दी कि भक्ति का मार्ग सरल नहीं होता। उसमें अनेक परीक्षाएं और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान पर विश्वास रखता है, उसे अंत में विजय प्राप्त होती है। रतनलाल की भक्ति ने यह साबित किया कि भगवान कभी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। प्रिय भक्तों, रतनलाल और गोपाल ने भोलेनाथ के इस वरदान को अपने जीवन का सबसे बड़ा उपहार माना और गांव वालों को भी सिखाया कि सच्ची भक्ति में धैर्य और विश्वास होना आवश्यक है। उनकी मिठाई की दुकान फिर से चल पड़ी और पूरे गांव में उनकी मिठाइयों का स्वाद और प्रसिद्धि फैल गई। रतनलाल ने अपने जीवन के शेष समय में सिर्फ भगवान की भक्ति और सेवा की और गोपाल ने उनका काम संभाला। इस प्रकार रतनलाल की भक्ति की विजय हुई और उसने संसार को यह संदेश दिया कि सच्ची भक्ति और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज ज्ञान संग्रह को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।